Welcome to the first lecture of pair of straight lines through origin in 11th math series. Pair of straight line through origin एक important topic है. ये टॉपिक नॉर्मली 11th में नहीं है, बट चूंकि स्ट्रेट लाइन के बाद वो पढ़ते हैं इसलिए हमने इसका नाम रखा है 11th मैथ सीरीज. और इंपॉर्टेंट ये आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 10 में कि दो लाइन के प्रोडक्ट को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं. अगर हम दो लाइन को मल्टीप्लाई करें तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा. वो जो हमने बताया था उसको हम रिव्यू कर दे रहे हैं क्योंकि आज हमें पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन. थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल चैप्टर जैसा है. कैसे तो देखिए, मैंने आपको पहले क्या क्या बता चुका है कि अभी जब इस दो लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म कांस्टेंट टर्म मिलेगा. और ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जब ये कंडीशन फुलफिल करता हो abc + 2fgh - af² - bg² - ch² 0. और भी कंडीशंस होते हैं, उसकी जरूरत आपको प्राइमरी लेवल पे तो नहीं पड़ेगी. ठीक है, h² > ab, g² > ac, f² > bc. ये मैंने आपको बताया था. फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था. ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं. फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अगर आपने नहीं देखा तो बार फिर से वीडियो नंबर 10 देखिए स्ट्रेट लाइन का. ये मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं. ये इस तरह के इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तब जब इस कंडीशन को फुलफिल करता हो. तो हमने क्या किया है, हमने इस लाइन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया है. तो कंपेयर करने पर ये का वैल्यू 2 आप देखेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे. ये 2h का वैल्यू चूंकि आपका होता है 1, तो h 1/2, b का वैल्यू -6, इसमें x का टर्म नहीं है. ठीक है, तो g का वैल्यू 0, आपका 2f - 7 है. ये 2f - 7 है, तो f - 7/2 c लैम्डा. इसके बाद जब हम इस कंडीशन पे डेल्टा के कंडीशन को पुट करके 0 रखेंगे, आप देख सकते हैं मैं सर abc का मान निकाल सॉल्व करके लैम्डा -2 आएगा. मतलब लैम्डा -2 रखेंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाइज कहें कि ये फैक्टराइज हो जाएगा. तो अब हम फैक्टराइज कैसे करते थे इसके लिए क्या बताया था, हमने बताया था इसको आप एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए. x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर यहाँ पे g का टर्म होता जो मैंने पिछली बार लिया था तो यहाँ पे दो टर्म आता है, यहाँ पे एक ही टर्म है. अब ये आप a मानेंगे, ये b मानेंगे, इस पूरे को c मानेंगे. माइनस कॉमन हो गया था तो ये लास्ट का ये तीनों टर्म मानेंगे. ये माइनस था, ये माइनस है, लैम्डा भी माइनस है. फिर आप इसको सेट कर देंगे -b + -√b² - 4ac/2a पर, और इसको आप सॉल्व करते चले जाएंगे. तो सॉल्व करने पर एक लाइन ये और एक लाइन ये मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑरिजिन. वो कुछ अलग चीज है, बट यहां पर हम आपको एक और बात बताएंगे. ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. चलिए, जो आपको लिखना है लिख लीजिए. ये वाला मेथड टाइम टेकिंग होता है. हम लोग ट्रायल से भी हम फैक्टराइज कर देते हैं. हम ट्रायल मेथड से कैसे फैक्टराइज करते हैं वो आपको हम बताते हैं. इससे अगर ये दो लाइन पर आना हो तो ये हम ट्रायल मेथड से कैसे आते हैं ये हम आपको बताते हैं. चलिए, ठीक है, इसको हम अभी रेस करें. थोड़ा इधर लिख लिया होगा. ये पार्ट हम रिव्यू किए क्योंकि हम पहले बता चुके हैं. अब देखिए इसका ट्रायल मेथड देखिए. इसका ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, ट्रायल मेथड में हम कुछ भी नहीं करते हैं. ये जो फैक्टराइज किए यहां से ये दो अलग अलग लाइन आए, उसको ट्रायल मेथड पे हम कैसे लाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं. हम पहले 2x² + xy - 6y², ये आपका कितना हो गया 2x² + 4xy - 3xy - 6y². तो 2x अगर हमने लिया कॉमन तो क्या आ गया x + 2y, और यहां से हमने अगर 3y कॉमन लिया तो क्या आ गया x + 2y. अब आप देखिए ये आपका गया x + 2y और कितना 2x - 3y. ठीक है, आप देखेंगे अब जो हमारा एक्सप्रेशन है 2x² + xy - 6y² - 7y - 2, लैम्डा का मान हम कैलकुलेट कर चुके थे -2 था. तो ये हमारा कितना हो गया, ये अब आप मान सकते हैं
x प्लस 2y प्लस c1 इंटू 2x माइनस 3y प्लस c2। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? अब आप इसको ट्रायल पे ले सकते हैं c1 और c2 का मान। कैसे ट्रायल पे ले सकते हैं? तो आपका c1 इंटू c2 माइनस 2 है, और अगर आप y के कोफिशिएंट को देखेंगे, y के कोफिशिएंट को आप देखेंगे तो y का कोफिशिएंट कितना है? ये आपका यहां से y का कोफिशिएंट कितना है? y का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? जब आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2c2, और जब आप इसमें इससे माइनस 3c1, ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया हमारे किसके बराबर है? -7 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ट्रायल पे, तो c2 का मान 7 कैसे आएगा? c2 का मान हम रख देंगे अगर -2 और c1 का मान रख देंगे 1। ये भी सेटिस्फाई करता है। या इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली ये ट्रायल से सॉल्व हो जाता है। तो c2 का मान रख के हमने रखा 7 आना था ना, तो 2 into 2 4, माइनस ले लिया, -4 - 7। अब c2 को आप पुट कर देंगे कितना? -2, और c1 को कितना पुट कर देंगे? +1। रिजल्ट आ जाएगा। ये ट्रायल मेथड कर सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के मेन क्लास की ओर। ट्रायल मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया कि पहला 3 टर्म हमेशा फैक्टराइज हो जाएगा, उसके बाद आपको कांस्टेंट टर्म सर्च करना होता है। अंदाज पे भी सर्च कर सकते हैं, हमने मैथमेटिकली सर्च किया। कैसे सर्च किया? ये हमने कांस्टेंट टर्म क्या था यहाँ पे? c1 into c2, जो कि क्या था? -2। और हमने कैसे सर्च किया? यहाँ पे y का कोफिशिएंट -7 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? y का कोफिशिएंट मिलेगा जब इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा 2c2 और इसमें इससे -3c1। इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डेटा हमारा रहता है इंटीजर में, तो ये ट्रायल में सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन पे, और इसका जो पहला रिजल्ट है, सबसे पहली बात हम आज देखेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट हमको याद करना है, ठीक है? अब इसको रिजल्ट भी मानकर चलिए, तो आपको याद रखना है आपका क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स through origin provided h² greater than equal to 2। देखिए इस बड़े वाले इक्वेशन में, इसमें आपका था 2gx 2fy और c, ये नहीं रहेगा, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। इसको हम ये भी कहते हैं, इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन of 2 degree in 2 variables। होमोजीनियस, यहां पावर 2, यहां 1 और 1, वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 2। ये वाला टर्म जिसमें पावर 1 था और कांस्टेंट था, ये नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसको आप समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है। ओरिजिन से जाने वाले आप 2 लाइन को मल्टीप्लाई कीजिए, ओरिजिन से जाने वाले आप 2 लाइन को मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज कीजिए कि ये लाइन y इज इक्वल टू m1x है और ये लाइन y इज इक्वल टू m2x है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका क्या होगा? ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ऐसा क्यों होता है। इस लाइन और इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब भी करते हैं वन साइड 0 बनाकर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक साइड 0 बनाएंगे और ये साइड आप 0 बनाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इससे इस पर इससे इसको मल्टीप्लाई किया। हाँ, आप ये y - m1x और ये y - m2x लिख सकते थे। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक ही बार में लिख दे रहे हैं x² xy का टर्म मिलेगा m1
एक्स वाई और m2 एक्स वाई, तो आप मल्टीप्लाई करके खुद से देख लेंगे, दो टर्म एक्स वाई में मिलेगा, ब्रैकेट लेंगे कितना आएगा, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का है, ये आपका है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 0। ये आपके इस फॉर्म का है। मींस जब ओरिजिन से फिगर बनी है, फिगर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है। चलिए, जब ओरिजिन से जाने वाले आप दो लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, एक्स वाई का दो टर्म मिलेगा और वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा। मींस ओरिजिन से जाने वाले लाइन में क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म तीन ही तरह का मिलेगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई का और वाई स्क्वायर का। इसका आपने एक जनरल केस क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब आइए, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम सेकंड रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, कंपेयरिंग, अगर हम ये कंपेयर करेंगे किसको, 1 और 2 को, 1 and 2, 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 into m2 by a। इससे इसका कंपैरिजन, कोऑर्डिनेट में कंपैरिजन हमेशा रेशियो वाइज होता है, माइनस m1 प्लस m2 by b, b नहीं, क्या है, कहा गया 2h, और साथ में यहां पर 1 है और वहां पर b है, 1 by b। तो ये आपका कितना मिल गया, जब आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे, जब आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो m1 into m2 क्या मिलेगा, a by b, और इसको इसको इक्वेट करेंगे तो m1 प्लस m2 क्या मिलेगा, माइनस 2h by b। यही हमारा दूसरा रिजल्ट होगा, यही हमारा दूसरा रिजल्ट होगा। पहले हमने आपको क्या बताया कि क्यों ये होमोजेनियस होगा सेकंड डिग्री का, क्योंकि ओरिजिन से अगर आप दो लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म और वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा, ठीक है। और उस दोनों लाइन को हमने ऐसे लिखा, इसको कंपेयर कर दिया कि उस दोनों लाइन का अगर स्लोप m1 और m2 हो, तो ये जो हम a, b और h मानते हैं, दोनों लाइन के स्लोप से कैसे रिलेटेड है, ये बात समझ में आ गई। यहां पे भी एक लाइन और छूट रहा है, प्रोवाइडेड h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ab, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए आप इसमें डिवाइड करते हैं, किससे, मान लीजिए आप इसमें डिवाइड करते हैं y x से, तो अगर x स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका a प्लस 2hy by x प्लस क्या होगा, by by x स्क्वायर 0, ठीक है। x स्क्वायर से डिवाइड करें, x स्क्वायर से आप y स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4 into b into a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। h स्क्वायर किससे बड़ा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, ab। मींस अगर h स्क्वायर ab से नहीं बड़ा होगा तो ये जो अलग अलग लाइन नहीं मिलेगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन है। अपने मन से ऐसा कुछ लिख दीजिएगा तो नहीं बनेगा, ये फैक्टराइज होना चाहिए। दो वैल्यू y by x, x by y, आप कुछ भी कह सकते हैं, y by x का इंपॉर्टेंस है इसलिए लिखें, होना चाहिए h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ab। अगर h स्क्वायर ab होगा, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको जो बात नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। फिगर आपने नोट कर लिया होगा, देखिए इसका स्पेशल केस होगा, जब h स्क्वायर ab होगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2abxy प्लस by स्क्वायर 0, ये आपका रूट ax प्लस रूट by, h स्क्वायर ab है ना, यहाँ पे रूट होना चाहिए था, ठीक है, का होल। Lines are coincidence, lines are coincident, coincident means क्या होगा, अगर आप एक ही लाइन को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
एक ही लाइन को लिखेंगे। मान लीजिए ये लाइन आपका 2x माइनस 3y है और इसी को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आपका एच स्क्वायर ए बी होगा। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस आता है कि एच स्क्वायर ए बी हो, बट आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द केस में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा। दो अलग अलग लाइन मिलना चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, मतलब एक ही लाइन को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एक ही लाइन को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और अब आप समझिए अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा होगा तो कोई भी लाइन नहीं होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो वापस हम अपनी बात पर आते हैं फिर से। पहला रिजल्ट क्या लिखा कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब एच स्क्वायर बड़ा हो, किससे बड़ा हो, ए बी से। अब आ जाइए रिजल्ट नंबर 2 पे। हमने उसका प्रूफ कर दिया है। रिजल्ट नंबर 2 ये आपका क्या है, if slopes of pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, ये लिख दिया ना तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो ओरिजिन इंप्लाइड हो गया। b m1 and m2 then m1 plus m2 कितना है, माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 कितना है, a बाई बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी हमने इसका प्रूफ दिखा दिया, डन है वर्क, प्रूफ डन, डन विथ रिजल्ट 1। इसलिए मैंने रिजल्ट 1 को ही आगे बढ़ा दिया। रिजल्ट 1 में जो मैंने 2 लाइन अज्यूम किया था, इस लाइन का स्लोप कितना था, m1 और m2x था, तो ये हो जाएगा डन। यहाँ पे चीज आप नोट कर सकते हैं, बहुत जगह आजकल हम देखे हैं लिखा हुआ मिल जाता है, लोग m1 माइनस m2 भी आजकल डायरेक्ट लिखने लगे हैं। हालांकि हम बहुत एडवाइस नहीं करते हैं, बहुत एडवाइस नहीं करते हैं। तो इधर वाले पार्ट को तुम हटा दे, यहां पर देखिए ये हमने निकाला था, उसी को फिर से लिख दिया। हम इसे बहुत एडवाइस नहीं करते हैं, पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। ये आपका बी स्क्वायर एलसीएम हो गया 4h स्क्वायर माइनस 4ab, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। इससे m1 माइनस m2 का मॉडुलस आजकल लोग लिख लेते हैं, आप भी चाहिए तो सीधा यूज कर सकते हैं, हालांकि हम नहीं करेंगे। अगर आप चाहिए इन प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। रिजल्ट 2 समझ में आ गया। थोड़ा थ्योरेटिकल क्लास है, इसको आप देखते चलिए। रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 आगे रखकर, ये आपका रिजल्ट है। फिर से एंगल थीटा बिटवीन pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to 2 root over h square minus ab by a plus b. When theta is equal to 90, tan theta tan 90 अनडिफाइंड, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा a प्लस बी 0। ये भी रिजल्ट का पार्ट है। ये अगर a प्लस बी 0 होगा तो ये 90 होगा। हेंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, पहले वाले को हटा दें, हेंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, हेंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a प्लस बी 0। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
ये मैंने एक जगह पहले यूज किया है कहीं कहीं पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। ठीक है, चलिए बहुत ऑब्वियस है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये जो दोनों लाइन हम लिख रहे हैं आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए तो इसका स्लोप -2/3, इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप कितना 3/2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +6 है और वाई स्क्वायर का -6 है। तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका भी यूज है। अब इसके लिए देखिए हम प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपके क्वेश्चंस में वो थ्योरेटिकल मिलेंगे। क्वेश्चंस ऐसा नहीं मिलेगा कि इस लाइन को आप फैक्टराइज कर सकेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन न्यूमेरिक डेटा पे मिल गया और हमने लाइन को फैक्टराइज कर लिया, ये ऑप्शन मेरे पास है, तो फिर सारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन की थ्योरी से बन जाएगा, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं है। तो आज हम पूरी क्लास में एक ही चीज पर स्ट्रेस करते चले जा रहे हैं। वो पॉइंट हम क्या स्ट्रेस कर रहे हैं, वो पॉइंट हम क्या स्ट्रेस कर रहे हैं। सो आप देखिए, जैसे ये लाइन अगर मानेंगे y = mnx, और ये लाइन मानेंगे y = m2x, ओरिजिन से जाने वाला, तो m1 + m2 आपका कितना होगा -2h/b, और m1 × m2 आपका कितना होगा a/b। अब आप tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं नॉर्मल केस में, m1 - m2 / 1 + m1 × m2 का मॉडुलस। अभी जस्ट मैंने इसको डायरेक्ट लिखा था ऊपर, फिर से लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो डायरेक्ट आपको याद नहीं हो लॉन्ग रन में। दो ही इंफॉर्मेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बढ़िया यूज है। चलिए ये आपने लिख लिया होगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा m1 + m2 का होल स्क्वायर 4h² b स्क्वायर, होल स्क्वायर तो b का b स्क्वायर, -4a/b, ये b स्क्वायर है ध्यान से, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 + a/b। चलिए रिजल्ट हटा देते हैं, वही रिजल्ट तो हम प्रूफ कर ही रहे हैं। ये आपका कितना हो गया एलसीएम, ये हो गया b² 4h² - 4ab, ये b आपका कितना हो गया b + a। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि b² रूट ओवर में है, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और रूट ओवर कितना मिलेगा 4 कॉमन आकर रूट से बाहर 2h² - ab, और डिवाइडेड बाय नीचे में हम लिखते हैं a+। ये रिजल्ट था परपेंडिकुलर कंडीशन। क्लियर? इसका हम जितना भी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो हम रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे। सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा और सारे क्वेश्चंस में हम m1 + m2 और m1 × m2 का रिजल्ट कैसे यूज कर रहे हैं ये आपको ध्यान से देखना है। हम अगला क्वेश्चन लेना, प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो रिजल्ट, बट आपको एक एक रिजल्ट का प्रूफ ध्यान में रखना है। आज हम असाइनमेंट का जो क्वेश्चंस देंगे तो पहला 4-5 तो बस यही देंगे, रिजल्ट का प्रूफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट हमारा थ्योरेटिकल है। रिजल्ट 4, हालांकि पहला कोई रिजल्ट नहीं था, पहला रिजल्ट तो एक फैक्ट था पर हमने रिजल्ट माना। पहला फैक्ट हमने क्या बताया कि ax² + 2hxy + by² = 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन का मोड होगा, लेकिन h² > ab होना चाहिए, ये उसमें बड़ा जरूरी था। दूसरा हमारा क्या था कि अगर ax² + 2hxy + by² = 0 के रूट्स m1 और m2 हैं, तो m1 m2 में रिलेशन कैसे है, m1 + m2 = -2h/b एंड m1 × m2 = a/b। बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड था कि tan थीटा का सीधा फार्मूला क्या होगा 2√h² - ab / a + b, और इसमें आपका क्या है, इसमें आपका a + b मॉडुलस ले लेंगे हम, एक्यूट एंगल नॉर्मली लिखते हैं, इसके लिए मॉडुलस यहां हम ले रहे थे, ये a + b है, ठीक है। और परपेंडिकुलर होने के लिए आपका क्या है, परपेंडिकुलर होने के लिए आपका ये a + b 0 होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² + y² 0 होना चाहिए। बट रिजल्ट 4 से पहले एक आप नोट लिखिए, ये लिखना चाहिए था आपको, एंगल थीटा बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 is also given by, ये भी आपका इसी फॉर्मूला से निकलता है, h स्क्वायर माइनस ab by a प्लस b for perpendicular lines, a प्लस b 0। ये इसके लिए भी वैलिड है। क्यों वैलिड है आपको हम बताते हैं, क्यों वैलिड है आपको हम बताते हैं, ठीक है, क्यों वैलिड है बताते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कीजिए कि ये दो लाइन है, y is equal to m1x plus c1 और y is equal to m2x plus c2। इसके बीच का हमको एंगल थीटा फाइंड करना है। इस लाइन को आप पैरेलल शिफ्ट कीजिए, ओरिजिन से जा रहा है तो y is equal to m1x। इस लाइन को पैरेलल शिफ्ट कीजिए, ये भी ओरिजिन से जा रहा है, y is equal to m2x। जब हम लाइन को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो दोनों लाइन किससे जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ओरिजिन से जाएगा तो ये एंगल थीटा, तो एंगल क्या हो गया, थीटा होगा। अब देख रहे हैं C से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, C1 C2 से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए ये C1 और C2 के कारण ही, इस बात को भी ध्यान से समझिए, इस C1 और C2 के कारण ही जनरेट करता है ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म। क्योंकि जब आप C2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y जनरेट होगा, ठीक है। इस C1 में m2x से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में m1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जनरेट होगा। तो कांस्टेंट टर्म के कारण ये तीनों जनरेट होता है। और जब हमने लाइन को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वैल्यू किस पे डिपेंड किया, स्लोप पे, इतना ही टर्म पे थीटा डिपेंड किया, और इतना टर्म किससे डिफाइन होता था, इससे डिफाइन होता था। मींस ये वाला फॉर्मूला इसमें वर्क बड़े आराम से करेगा, बड़े आराम से करेगा। आई बात समझ में। छोटा छोटा पॉइंट है, कहीं कहीं भी आने लगता है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़े, इसको इरेज कर दें, समझते जाना है, लिखते जाना है। लाइन को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, y is equal to m1x, y is equal to m2x मिलेगा, और इसी से क्या जनरेट हुआ था, tan थीटा जनरेट हुआ था, बताए थे। अब हम आते हैं रिजल्ट 4 पे। इक्वेशन ऑफ, या ज्वाइंट इक्वेशन कहिएगा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ bisector of angles between pair of straight lines, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। मतलब ये इतना लिखने का था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू origin is given by x square minus y square by a minus b is equal to xy by h। इसका प्रूफ रिग्रेस है, और पूरा प्रूफ करेंगे, आपको फिर से उसी प्रूफ को करना है। कैसे रिग्रेस है, तो आप देखिए। देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है, क्वेश्चन जब भी आता है इस स्ट्रेट लाइन पे बनाने के लिए, हम लोग इसके लिए दो लाइन लेते हैं, एक m1x माइनस y0 और एक क्या लेते हैं m2x माइनस y0, यही दो लाइन लेते हैं, और इसे से जाने वाला दो लाइन हो गया। तो जब हम इस लाइन के क्रॉसपोंडिंग ये दो लाइन लेते हैं तो इससे रिलेशन क्या मिल जाता है, m1 प्लस m2 क्या मिलता है, माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 क्या मिलता है, a बाई बी। अब आइए एंगल बाइसेक्टर पे, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, इसी के ज्वाइंट इक्वेशन की बात हो रही है। आई बात समझ में, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका एक एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका एक एंगल बाइसेक्टर होगा। आपको फॉर्मूला याद है,
ये फॉर्मूला हमने शायद स्ट्रेट लाइन के 10th वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था। एंगल बाइसेक्टर का ये फॉर्मूला था, प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2y रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स आर, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, लाइन हमारा ये दोनों है, ये मिलेगा m1x माइनस वाई बाई रूट ओवर m1 स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या मिलेगा? m2x प्लस माइनस वाई बाई रूट ओवर m2 स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस भी मिलेगा दो लाइन के लिए। ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें, याद आ गया होगा आपको। अब देखिए, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते हुए जहां जहां पर m1 प्लस m2 होगा वहां पे क्या डाल देंगे? माइनस 2h बाई डी, और जहां पे m1 इंटू m2 होगा वहां पे क्या डाल देंगे? a बाई डी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ओरिजिन में यही सीखना है, फिर से हम इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं। क्वेश्चन हमेशा थ्योरेटिकल मोड में होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए दो लाइन मान लेंगे, ये जिस दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां a, h और b के साथ m1 m2 कैसे रिलेटेड है, यही फॉर्मूला है रिजल्ट नंबर 2। अब हम इस फॉर्मूला पे वर्क करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में m1 प्लस m2 क्या डाल देंगे? माइनस 2h बाई b, और m1 इंटू m2 क्या डाल देंगे? a बाई b। तो हम जरा स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग साइड चेंज करते हुए कर रहे हैं। ये आपका होगा m2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू m1x माइनस y का होल स्क्वायर, किसके बराबर? m1 स्क्वायर प्लस और m2x माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया, सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। m2 स्क्वायर प्लस 1, देखिएगा इतना पेशेंस इसके बड़े बड़े सवाल में रखना पड़ता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। y स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया? m1 स्क्वायर प्लस 1 m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m2 xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। बड़ा टर्म आएगा, रिजल्ट बगल में लिख लीजिए, यार वो आना ही आना है, वो नहीं आने का सवाल ही नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़िया, यहां पर आ गया, बोर्ड आपका एकदम से ओपन है। इसको m2 स्क्वायर को इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये होगा m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 2m1 m2 स्क्वायर xy, बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन प्लस कितना हो गया? प्लस में रहेगा इसका इससे और इसका इससे, प्लस में m2 स्क्वायर y स्क्वायर, फिर इसे 1 वाले का पूरे से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का पूरे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एज यूजुअल ये कॉपी हो जाएगा। लिख देते हैं m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m1 xy प्लस y स्क्वायर। चलिए नीचे में भी यही करना है, नीचे वाले को इधर लिख रहे हैं, देखने में काफी बड़ा लग रहा है। m1 m2 x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 m1 स्क्वायर m2 xy, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो बिल्कुल है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए होपफुली हम सही लिख रहे हैं। फिर यहां से ये पूरा लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m2 xy प्लस y स्क्वायर। बहुत सारा कैंसिलेशन होता है इसमें, देखिए हम कैंसिलेशन करते हैं, इसलिए काम आसान हो जाता है। आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, है ना। और आपका क्या कैंसिल होगा? और हमको लगता है आपका y स्क्वायर भी कैंसिल होगा। और कुछ कैंसिल होगा? और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और कुछ कैंसिल हमारा नहीं हो रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट को जरा याद कीजिए। रिजल्ट आपका था, रिजल्ट आप याद कीजिए, रिजल्ट आपका क्या था? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई a माइनस b x y बाई h।
रिजल्ट सजेस्ट करता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ रखना है और एक्स वाई को एक तरफ रखना है। तो जहां भी हमारा एक्स स्क्वायर है, देखिए हम इसको लिख रहे हैं साथ में, ये दोनों हम साथ में लिखेंगे साइड चेंज करते हुए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ग्रीन को छोड़ ही देते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। फिर वाई स्क्वायर के टर्म को देखिए, यहां पर एक वाई स्क्वायर है, अलग अलग ढंग से निशान लगा रहे हैं, यहां पर एक वाई स्क्वायर है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस बार m2 प्लस में है m2 स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस होगा माइनस m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाकी सारे x y, नीचे का फिगर हटा देते हैं, जरूरत नहीं है, बाकी जितना भी है वो हमारा x y है। तो x y में राइट साइड से पहले क्या था, माइनस 2m1 स्क्वायर m2 xy और माइनस 2m2 xy, ये राइट साइड में पहले से था, ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2m1 m2 स्क्वायर xy, और ठीक है एक इसका साइड हम चेंज कर रहे हैं, एक इसका कर रहे हैं, एक इसका कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं प्लस 2m1 xy। अब देखिए आपका क्या होगा, इसमें से आपको जो कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए, ये तो बाद में आप बैक करके पॉज कर दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्पेस कम लगेगा, इसमें आप m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, ये एक माइनस देगा, क्यों माइनस देगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन अलग था, हमने m1 माइनस m2 स्क्वायर को m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कॉमन लिया, अपोजिट साइन का, तो y माइनस में आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, हम एक ही बार में लिखेंगे, इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, कितना कॉमन होगा, थोड़ा सा लाइन में आने नहीं, कितना कॉमन होगा इस दोनों से, बड़ा प्लस माइनस का ध्यान हमको देखना पड़ता है, ये आपका 2m1 m2 कॉमन होगा, और बच कितना जाएगा आपका, यहां से बच जाएगा माइनस m1 प्लस m2, और साथ में xy, हमने इस दो टर्म को लिखा जिसमें रेड से टिक किया है, बाकी जो हमारा टर्म बच रहा है इस दोनों में से हम कितना कॉमन ले लें, तो इस दोनों में से मान लीजिए कि हम कॉमन ले लें 2xy, यहां से 2xy कॉमन ले लें, तो 2xy के साथ बचेगा m1 माइनस m2। अब चलिए, अब काम आसान हुआ, इधर से हटा दे, हटाना ही होगा, बड़ा सवाल है, प्रैक्टिस आपको इसको जरूर से कर देना है। इसको हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें से भी m1 माइनस m2 कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 कॉमन लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है माइनस के साथ होगा, माइनस 2m1 m2, क्योंकि यहां पे ये क्या था माइनस m1 प्लस m2, हमने कॉमन में इसको प्लस इसको माइनस माने तो माइनस ले लेगा, और साथ में क्या आ जाएगा 2xy, ये कैंसिल हो गया, हमने इरेज कर दिया, यहां पे लिखा हुआ था xy, तो एक इसमें भी है ना, अच्छा xy एक इसमें भी है, xy प्लस पूरे में xy भी कॉमन हमको लेना चाहिए था। अच्छा अगली बार ले लेते हैं, अब देखिए ये कितना हो गया, ये बच गया, चलिए एक बार और देख लेते हैं, बहुत सावधान हम लोगों को भी रहना पड़ता है। ये आपका हो गया माइनस 2m1 m2 प्लस 2 xy, 2 भी तो कॉमन लेना था, तो जितना ज्यादा कॉमन उतना अच्छा रहेगा, माइनस m1 m2 प्लस 1 इंटू 2xy। अब याद कीजिए ये माइनस 2hy कितना था b एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितना था माइनस a बाई बी प्लस 1 2xy, ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया। थोड़ा हम और आगे बढ़ते चले जाएं, माइनस h एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई b, और ये आपका है b के साथ माइनस a प्लस बी एक्स बाई बी, से b कैंसिल हो गया, इस माइनस को अगर हम यहां पर भेज दें तो क्या हो जाएगा
एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इस माइनस को यहाँ भेज दें तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। वाह, चलिए आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी एक्स वाई बाई एच। आई बात समझ में? यही क्वेश्चन बनाने का तरीका है। जो भी क्वेश्चन हो उसको m1 प्लस m2 पे चेंज करके बनाने से एक अलग सा टॉपिक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑरिजिन, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे, बस काफी है। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब पहला क्वेश्चन, अभी तक तो सब रिजल्ट ही था, उसी का प्रूफ बता रहे थे। ये चलिए अगली बार से हम इसका नाम कर देंगे आईटी मैथ सीरीज। देखिए चलिए आज के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन तो प्रूव दैट के फॉर्म में होता है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ perpendicular length drawn from the point x1 y1 to the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is, इनको पूरा पूरा ठीक से याद नहीं है। मेरे ख्याल से शायद इतना आता है, कोशिश करते हैं। ये वाला तो ठीक याद है। डिवाइडेड बाई, अच्छा इसमें हम थोड़ा अभी हमको डाउट है, कहीं रूट वूट भी होता है, शायद इसमें होता है। एक मिनट चेक ही कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लिख कर रखे हैं ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 b y1 स्क्वायर, हाँ ठीक सही लिखे, चलिए सही लिखे, फिर भी हमने चेक कर लिया, सही लिखे। देखिए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। हमने आपको बोला ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन में हम ये सब नहीं पढ़ते हैं कि लाइन फैक्टराइज हो जाएगा। अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तब तो सीधा वहीं से बन जाएगा। सवाल थ्योरेटिकल होगा और बनाने का फिर तरीका वही है, बनाने का फिर तरीका वही है। ये जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं let this represent two lines y minus m1x is equal to 0 and y minus m2x is equal to 0। हम हर बार अलग अलग ढंग से लिख दे रहे हैं। कभी लिखे तो y is equal to mx, कभी mx minus y 0, इस बार ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारा आपका क्या होगा, m1 plus m2 कितना होगा minus 2h by b, और m1 into m2 कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यहां पे कोई पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे बना रहे पॉइंट, आप यहां कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट हमने माना x1 y1, इससे आप इस पे परपेंडिकुलर डालिए और इससे आप इस पे परपेंडिकुलर डालिए। ये दोनों परपेंडिकुलर, सपोज कीजिए ये वाला लेंथ आपका p1 है और ये वाला लेंथ आपका p2 है, तो p1 into p2 इतना दिखाना है। Prove that the product of perpendicular length वर्ड लिखना कोई जरूरी भी नहीं था। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स कर दे तो ज्यादा अच्छा है। drawn from the point x1 y1 to the pair of straight line, this is this। तरीका फिर वही होगा, p1 into p2 मॉडुलस हम ले लेते हैं, कभी कभी माइनस का अंतर आ जाता है। इससे जब हम इस पे परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे तो क्या होगा, y1 minus m1 x1 by root over m1 square plus 1। और जब हम इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फॉर्मूला याद है ना, x1 plus by1 plus c, बस उसी फॉर्मूला से चल रहे हैं। y2 माइनस, नहीं y2 कैसे होगा,
पॉइंट तो x1 y1 ही है ना, यहाँ y1 होगा, ये तो m2 रहेगा, यहाँ पे x1 होगा। भाई कितना हो गया m2 स्क्वायर प्लस भाई बात समझ में। अब हम सब को सिंपलीफाई करेंगे और जहां पर m1 प्लस m2 होगा वहां पे -2hy भी रखेंगे, जहां पर m1 into m2 का a भी रखेंगे। इसके अलावा कोई और टर्म अगर आ जाए तो उसको हमको इसी दोनों में चेंज करना होगा। कैसे, सो देखिए ये हम मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देते हैं। एक्चुअली ये y1 स्क्वायर, आप जब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m2 प्लस m1, इसको हमने एक ही साथ लिख लिया, x1 y1 और प्लस क्या आ जाएगा m1 into m2 x1 स्क्वायर। पहले भी ऐसा गुणा किए थे, आप कर लीजिएगा। दो टर्म x1 y1 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, कंबाइन करके कितना होगा, नीचे भी आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा। एक्चुअली अभी हम इस रिजल्ट को लिख रहे थे ना, जिसमें याद ही कर रहे थे, पर मेरे दिमाग में ये प्रूफ का स्टेप चल रहा था, इसलिए वो हमको लगभग में ठीक याद था। ये आपका कितना हो गया m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो चेंज हो जाएगा किस में, -2h/b में। ये भी आपका चेंज हो जाएगा किस में, a/b में। यहां पर ये भी चेंज हो जाएगा a/b का स्क्वायर, बट ये अभी चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू एक ही साथ देंगे, y1 स्क्वायर माइनस m2 प्लस m1 m1 प्लस m2 दो लिख दीजिए, x1 y1 प्लस m1 m2 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m1 m2 x स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां यही अप्लाई कर देते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू, अभी हमने क्या बोला था, +1 तो रहेगा। अभी हमने क्या बोला था, ये वाला +1 रहेगा। अभी हमने बोला था कि जो भी टर्म इससे नहीं मैच करेंगे उनको सम और इसे दोनों में ले आना होगा। अब सारा वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर दीजिए, सारा वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर दीजिए। ये आपका y1 स्क्वायर, इसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2h/b, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2h/b x1 y1, m1 into m2 कितना रखेंगे, a/b x1 स्क्वायर। चलिए यहां पे चले आइए, ये क्या होगा a/b का स्क्वायर, ये भी जो ये स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया तो 4h स्क्वायर बाई b स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2a बाई b, ये माइनस है तो यहां से माइनस डोमिनेट कर जाएगा, +1, ये रूट ओवर में है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर देते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही है, टाइम तो है, ये कर देते हैं। b एलसीएम हो गया, कितना हो गया, by1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस, सिर्फ इसी में भी नहीं था, चलिए फिगर हटा देना, ये ऊपर वाला हो गया। ये आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये तो यहां हो गया आपका, ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, रूट ओवर आपका ये फिर से कैंसिल हो गया। चलिए ऊपर वाले को मॉडल में लिखना है, ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये तीनों मिलकर आप देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, यही लाना था। मॉडुलस हटा भी सकते हैं, सारे क्वांटिटी प्लस में आएगा, डिपेंड करता है x1 y1 का वैल्यू क्या है। तो ये आपका बेसिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर क्लास 11th में है तो बस एक वीडियो आप देख लीजिए, सिलेबस में तो ये नहीं है पर एक वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत सारे सिलेबस से मतलब नहीं है। अभी हम एक क्लास या 2 क्लास और लेंगे, ठीक है, वो सब आईटी का रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।